अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर्स के दरमियान जब एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कितनी इमेजेस बनेंगी, वही हमारा टॉपिक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब दो प्लेन मिरर्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कितनी इमेजेस बनती है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि उन दो प्लेन मिरर्स के दरमियान एंगल कितना। आप बेटा सैलून में गए होंगे, नाई की दुकान में गए होंगे, तो आगे भी एक मिरर वहाँ पे रहता है और पीछे भी एक मिरर है। जब आप अपने आगे वाले मिरर में देखते हो, तो आपको अपना फ्रंट उसमें नज़र आता है। पहली इमेज में आपको अपना फ्रंट नज़र आता है और उसी मिरर में जब आप दूसरी इमेज को देख पाते हो, तो तब वहाँ आपको अपना बैक नज़र आता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कितनी इमेजेस बनेंगी और किस पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया, एंगल पे डिपेंड करता है। अब कैसे बनेगी, वो हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेंगे। तो याद रखना है, इफ 360 बाय थीटा इज इवन नंबर। अगर 360 बाय थीटा और 360 बाय थीटा, जब 360 को थीटा से डिवाइड करना है, तब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर्स। अगर 360 को थीटा से डिवाइड किया गया और वहां पे हमारे पास इवन नंबर पहले आए, या ऐसे ही हो सकता है कि अगर 360 बाय थीटा को डिवाइड किया जाए, थीटा वो एंगल होता है जो मिरर्स के दरमियान हो सकता हो वहाँ पे ऑड आए। इसलिए जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमें याद रखना है कि अगर वो इवन नंबर आए, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा। जो इमेजेस बनेगी वो 360 को जब थीटा से डिवाइड करेंगे, जो वहाँ पे आंसर आएगा, उसमें एक वैल्यू कम करना है, दैट इज whether object is placed symmetrically or unsymmetrically। ये याद जरा समझते हैं ये क्या है इस तरह का। मान लो ये हमारे पास दो मिरर्स है और इन दो मिरर्स के दरमियान अगर एंगल थीटा है, तो 360 को हमने थीटा दैट 60 से डिवाइड किया, वहां पे आंसर आया। लेकिन इमेज से किस नहीं बनेगी, पहले ये देखना है नंबर कौन सा है। ये नंबर इवन नंबर है और जब इवन नंबर होगा तो उसमें से एक घटाना है। जब हम उसमें से एक बेटा कम करेंगे, तो यहाँ पे इमेजेस कितनी बनेगी? अब बात ज़रा समझो, यहाँ पे हमने लिखा है वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। उसके क्या मान? मान लो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है और हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है कि वो 30 डिग्री का एंगल इस मिरर के साथ बना रहा है और 30 डिग्री का एंगल सिमेट्रिकली। और अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है कि वो इसके साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है इस वाले मिरर के साथ, और इस वाले मिरर के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब भी ऐड कितना आता है? 60, बिकॉज़ मिरर्स के दरमियान एंगल चेंज नहीं। अगर मिरर्स के दरमियान कोई फिक्स्ड एंगल है तो फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, लेकिन जब वो वैल्यू पहले क्या है? इवन। तो फिर से बता, अगर 360 को थीटा से डिवाइड किया जाएगा, वो थीटा जो एंगल होगा बिटवीन टू में, अगर वो इवन नंबर आता है, फिर चाहे उस ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो या अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली बोले तो कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर एक मिरर के साथ इक्वल एंगल बना रहा होगा, या एक मिरर के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है, एक मिरर के करीब होगा और दूसरे मिरर के दूर, तब भी हमेशा यही रूल अप्लाई होगा, बशर्ते कि वो पहले इवन नंबर था। जैसे कि पहले वाले केस में हमने डिस्कस किया कि एंगल थीटा 60 डिग्री है, दो मिरर्स के दरमियान 60 डिग्री का एंगल है। तो जब हमने 360 को 60 से डिवाइड किया, तो वहाँ पे आंसर आया 6 इमेज नहीं बनेगी, बल्कि इसमें से एक घटानी है इस वाले फॉर्मूला से। अब अगर दो मिरर्स के दरमियान एंगल है 90, तो 360 को 90 से डिवाइड करना है, तो फिर से वहाँ पे आंसर क्या आता है? 4। 4 इज़ व्हाट? इवन नंबर। तो इस इवन नंबर में जो आपका वैल्यू आया उसमें से एक घटाना है। तो यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेंगी? 3 इमेज। ऐसे ही अगर हम थीटा लेते हैं 30,
तो 360 को बेटा 30 से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आंसर आता है 12, लेकिन इमेजेस कितनी बनेगी? 11 आ जाएगी। ऐसे अगर हमारे पास थीटा होगा 180, 2 मिरर्स के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, तो 360 को 180 से डिवाइड करेंगे, वहाँ पे तो आंसर आ रहा है 2, लेकिन इमेज बनेगी 8। तो याद रखना है, जब एंगल बिटवीन 2 मिरर्स कुछ ऐसा दिया होगा कि जब 360 को उस एंगल से फिर डिवाइड करेंगे, वहाँ पे इवन नंबर आएगा। चाहे ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो या अनसिमेट्रिकली, हमेशा एक वैल्यू घटाना है। उस इवन नंबर में से एक वैल्यू कम करना है, उतनी इमेज। अब जाते हैं हमारे यहाँ पे रूल, जो लिखा है इस रूल पे जाते हैं। बेटा अगर 360 में थीटा ऑड नंबर आता है, पहले यहाँ पे इवन आ रहा था, अब यहाँ पे देखना है ऑड। पहले इन्हीं दो में से अगर ऑड आता है तो अलग रूल चलेगा, अगर इवन आता है तो अलग रूल चलेगा। अगर बेटा ऑड नंबर आता है, फिर वहाँ पे अलग से दो रूल। अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस। बेटा अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, पहले देखना है ऑड नंबर, और अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली जो मैंने पहले भी समझा दिया, मान लो हमने एंगल ले लिया 40 डिग्री, जो हमने 40 डिग्री का एंगल ले लिया, तो मान के चलते हैं ये थीटा जो 40 डिग्री का है, यहाँ कहीं यहाँ पे मान लीजिए ये एक मिरर है हमारे पास, ये और एक मिरर है, इनके दरमियान जो थीटा है दैट 40, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है सिमेट्रिकल, यानी कि वो इसके साथ भी 20 डिग्री का बना रहा है, इसके साथ भी 20 डिग्री। अगर सिमेट्रिकल बना रहा है तो ये रूल फॉलो होगा, थीटा इज इक्वल टू 40, पहले हम 360 को 40 से डिवाइड करेंगे, 0 0 लिव 4 1 4 9 9 यहाँ पे आता है, तो पहले ऑड नंबर, पहले यही देखना है दोनों में ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अब जब ऑड आ रहा है और हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिकली प्लेस किया, अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो इमेजेस कितनी बनेगी, इसमें से एक घटानी है, तो इसमें 8 इमेज। और अगर फिर से 40 डिग्री का एंगल है तो आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है अनसिमेट्रिकली, यानी कि वो एक मिरर के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे के साथ 30 डिग्री का, या कुछ डिफरेंट डाटा हो, 20-20 नहीं, सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया गया, तब जाके जो इमेजेस बनेगी वो बनेगी 30 तो 40 डिग्री का एंगल अगर दो मिरर्स में होगा, दो मिरर्स के दरमियान 40 डिग्री का एंगल होगा, और फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया हो सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा पहले वो 8 आएगा, और अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो जो आंसर हमारा रहेगा 9। तो अगर हम और कोई वैल्यू लेते हैं, मान के चलते हमने 40 ले लिया, अगर थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 1, मिरर्स कुछ ऐसे, एक मिरर ऐसा है और एक मिरर कुछ इसके साथ ऐसा, इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 1, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? पहले 360 को बेटा 120 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 0 लीव इस 12 1 12 3 आ रहा है, तो 3 आंसर आ रहे हैं, तो 3 क्या है? दैट इज एन ऑड नंबर। जो 3 यहाँ पे आया आंसर दैट इज एन ऑड नंबर। तो अब देखना है, शायद में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकल, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली दैट इज वो इसके साथ भी, वो कहीं यहाँ पे होगा बीच में, इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल होगा, इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल, तब जाके जो आंसर होगा वो इमेज कितनी बनेगी? वो 2 ही बनेगी, बस 360 बाय थीटा माइनस 1 इमेजेस बनती है अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली, और अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है अनसिमेट्रिकली, तब आपका आंसर ही रहेगा। तो
तो शॉर्ट में इन 2 रूल्स में आपको क्या अंडरस्टैंड पहले आपको देखना है इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर इवन आ रहा है, फिर प्लेस उसको सिमेट्रिकली किया गया हो या अनसिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो, तब नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा बनेगी 360/थीटा वेदर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। लेकिन जो इमेजेस बनेगी वो हमेशा होगा 360/थीटा। लेकिन अगर वो ऑड नंबर आ रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मत प्लेस किया गया है सिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली तो इमेजेस बनेंगी 360/थीटा। और अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है अनसिमेट्रिकली तो इमेजेस बनेगी 360। तो ये जो 2 फार्मूलाज है ये स्पेशल केस जिसका एक कंसेप्ट आता है जो आगे जाके क्लास 12th में आप पढ़ोगे सर्कल कंसेप्ट। वो फार्मूला हर एक वैल्यू के लिए वैलिड प्लस यहाँ पे अगर कोई और हम एंगल लेंगे शायद उस एंगल में से फ्रैक्शन वाला आंसर आ जाए। ये जो फार्मूलाज है ये एक्चुअल इनकम्प्लीट फार्मूलाज है। ये आंसर देते हैं तभी जब ऑड या इवन आ जाए। अगर मान लो 7.5 कहीं पे अगर 12.5 आ गया 12.3 आ गया तब आप क्या करोगे? तब ये जो फार्मूलाज वैलिड नहीं है। तब जो कंसेप्ट वैलिड है दैट एंड दैट यू हैव टू लर्न। तभी जो आपकी क्लास 10th में पूछा जाएगा इसी के रिलेटेड। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर।